नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे कब और कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आपसे जानते हैं कि गेहूं की फसल का समय चल रहा है और इस समय जो हमारी गेहूं की फसल है वह लगभग 40 से 50 दिन के आसपास की चल रही है। अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में सागरिका को डालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और सागरिका का स्प्रे करने से हमारी गेहूं की फसल में कौन कौन से फायदे हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दें जिससे उनका भी फायदा हो जाए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे कब करना चाहिए। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं रहती। दोस्तों, हमें अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे 2 बार करना चाहिए। पहला स्प्रे जब हमारी गेहूं की फसल बुआई से लगभग 20 से 30 दिन के बीच में चल रही है तब करना चाहिए। जब उसमें जड़ों का विकास होता है, पत्तियां नई नई निकलती हैं, तब करना चाहिए। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों हमें अपनी गेहूं की फसल में लगभग 30 से लेकर 50 दिन के बीच में कर देना चाहिए, जब हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव साथ ही साथ पौधे की बढ़वार की स्टेज चलती रहती है तब। क्योंकि सागरिका के बहुत सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यह अधिक मात्रा में कल्लों के फुटाव में सहायता करती है, साथ ही साथ पौधे के बढ़वार में, हरेपन में भी यह बहुत ज़्यादा सहायता करती है। इसीलिए हमें अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे समय पर करना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल में इसके बहुत ढेर सारे फायदे हमें देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल में आपको बहुत ढेर सारे कमियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कल्लों का फुटाव सही मात्रा में नहीं हो पा रहा है, पत्तियों में हरापन नहीं है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, इसके अलावा पौधे में भोजन नहीं बन पा रहा है, इसके अलावा अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है, तो दोस्तों अगर आपको इन तमाम प्रकार की समस्याएं अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिल रही हैं तो इस समय आपको अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में सागरिका स्प्रे करने के हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सागरिका फसल की पैदावार को बढ़ाता है। अगर आप कई सालों से गेहूं की खेती करते हुए आ रहे हैं और आपकी पैदावार आपको कुछ भी बढ़ती हुई नहीं दिखती है, पिछले साल जितना हुआ था उतना ही इस साल या उसके आसपास लगभग देखने को मिलता है, तो आपको जरूर एक बार सागरिका को ट्राई करना चाहिए। यह आपकी पैदावार को बढ़ाने में सहायता करता है। किसान भाई इसे धान की फसल में भी स्प्रे करते हैं और गेहूं की फसल में भी स्प्रे करते हैं। यह दोनों में काम करता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसकी जो दूसरी खास बात है वह यह है कि दोस्तों, सागरिका पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें किसान भाइयों आपको समुद्री शैवाल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी ढेर सारे ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, खाद होती हैं, एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं, वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमारी गेहूं के पौधे के विकास के लिए, बढ़वार के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और इसके डालने के बाद पौधे का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। हमें कल्लों का फुटाव काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, सागरिका फसल की शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है। सागरिका फल और फूल का आकार बढ़ाता है। सागरिका विपरीत परिस्थितियों में फसल को बचाता है। सागरिका मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों, यह एक बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो भी चीज़ें हैं वो सब बायो ऑर्गेनिक है, जो कि और एकदम ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो यह आपकी गेहूं की फसल के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है और दूसरी खादों के अपेक्षा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो सागरिका गेहूं की फसल की वृद्धि और उपज को बढ़ाने में मदद करता है। सागरिका पौधे की आंतरिक क्रियाओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। आंतरिक क्रियाओं से मतलब है किसान भाइयों फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसके द्वारा हमारे गेहूं के पौधे में या किसी भी अन्य पौधे में भोजन बनता है, उस प्रक्रिया को ये काफ़ी तेजी से करने लगता है, जिससे गेहूं की फसल में अधिक मात्रा में भोजन बनने लगता है पौधे में और उसका विकास काफ़ी तेजी से होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, सागरिका हमारे गेहूं के पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे हरे बने रहते हैं, पत्तियां हरी रहती हैं, पीली नहीं पड़ती हैं। ये वो तमाम फायदे हैं जो हमें गेहूं की फसल में देखने को मिलते हैं सागरिका को डालने के बाद। किसान भाइयों, अगर आप भी इन सभी फायदों को लेना चाहते हैं
और आपकी गेहूं की फसल की विकास धीमी पड़ चुकी है, विकास दर धीमी हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है, तो आप जरूर सागरिका को अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करें। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। कितनी मात्रा में आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लेनी है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में आपको मात्र 250 ml का स्प्रे करना है। यही इसकी डोज होती है, कंपनी द्वारा यही रिकमेंड की जाती है। अगर आपको यह डोज कम लगती है या फिर आपकी ज़मीन थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, आपको उतना अच्छा उपज देखने को नहीं मिलता है, तो आप थोड़ा बड़ा बढ़ा भी सकते हैं। आप 300 ml भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, सब ऑर्गेनिक होता है, तो कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा मात्रा में भी स्प्रे मत करें, लगभग 250 ml से लेकर 300 ml के आसपास तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो एक स्टिकर या स्प्रेडर जो आता है उसको भी लेकर इसी में घोल कर स्प्रे कर दें। उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ के लिए 80 से 100 ml की तक यूज़ करना है स्टिकर को। दोस्तों, अगर आप इस सभी चीज़ों को अपने गेहूं की फसल में सही से बार स्प्रे कर देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जिन भी किसान भाइयों को अगर अपनी फसल में ग्रोथ की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप इसी के साथ NPK 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा आपको लेनी है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK 19-19-19 किसी भी बढ़िया और अच्छी कंपनी का, जैसे कि इफ्को, महाधान कंपनी, या फिर आप दयाल कंपनी का ले सकते हैं, एवेन्यू कंपनी का ले सकते हैं। किसी भी बढ़िया कंपनी का ले लीजिए और अपनी गेहूं की फसल में उसका स्प्रे कर दीजिए। वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है, जिससे आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। साथ ही साथ आपको कलियों का फुटाव भी देखने को मिलेगा। और आपके पौधे में अगर किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो 3 मुख्य तत्व होते हैं हमारे गेहूं के पौधे के विकास के लिए, बढ़वार के लिए, अगर इनकी कमी होगी तो वो भी साथ ही साथ दूर हो जाएगी। और किसान भाइयों, आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, जैसे कि आप सागरिका और NPK 19-19 दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ढेर सारे किसान भाई इस तरह का स्प्रे करते हैं, हमने स्वयं भी किया है, कोई समस्या नहीं आती है। आप दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों एक साथ गेहूं के पौधे को मिलते हैं, जिससे पौधे में काफ़ी तेज़ी से विकास देखने को मिलता है और आपका खर्च भी बच जाता है। आपको दोनों को अलग अलग स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे आपका लेबर चार्ज और मशीन का किराया दोनों ही बच जाता है। आपको फ़ायदा भी देखने को मिलता है और आपके पौधे का विकास भी तेज़ी से होता है और पैदावार भी आपको पिछले साल की तुलना में बढ़कर देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको हम आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।